अपने निधन के 2 साल बाद मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। बीजेपी के पोस्टर पर मुलायम सिंह यादव आ गए हैं। अब कैसे और क्यों, इस वीडियो में यही बताएंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं। एक तरफ बीजेपी जब जब चुनावी मैदान में उतरती है तो समाजवादी पार्टी से लेकर उसके हर एक विचारधारा पर प्रहार करती है। उसके कार्यकाल के तमाम कार्यों पर और तमाम चीजों पर प्रहार किया जाता है। मुलायम सिंह यादव के एक बयान को लेकर भी अक्सर चुनावी मैदान में बीजेपी उनका विरोध करते हुए नजर आती है, जो उन्होंने मुरादाबाद में एक रैली के दौरान कहा था कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। और इसी तरह के और भी तमाम बयानों को लेकर मुलायम सिंह यादव को भी कटघरे में लाकर खड़ा करती है। और साथ ही अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी तक मुलायम सिंह यादव के करीबी होने के साथ लगातार उन पर एक के बाद एक आरोप अभी भी लगते रहे हैं। 10 अक्टूबर 2022 को मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, लेकिन आज लखनऊ से जो तस्वीर निकलकर सामने आई, उस तस्वीर ने सबको हैरत में डाल दिया। तस्वीर बीजेपी के मुख्यालय से है। बीजेपी के कार्यालय पर जहां मुलायम सिंह यादव का पोस्टर लगा हुआ नजर आया और साथ ही साथ उस पर मुलायम सिंह यादव की तस्वीर के पास ही कमल के फूल का फोटो भी लगा हुआ आया। यानी कि कमल के फूल की वो प्रति और साथ में वो चित्र और साथ में मुलायम सिंह यादव का फोटो लगा हुआ देखकर लोग हैरत में पड़ गए कि ये अचानक से कैसे अपने निधन के 2 साल बाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और जो बीजेपी एक के बाद एक प्रहार करती है, कटघरे में खड़ा करती है मुलायम सिंह यादव को, आखिर उन्हीं का फोटो उनके पोस्टर पर आया कैसे? अब ऐसे में तमाम सवाल उठने लाजमी है। सबसे पहले तो यह कि आज मुलायम सिंह यादव की 85वीं जयंती है और जिसको लेकर यह पोस्टर लगाया गया। समाजवादी पार्टी के कार्यालय से लेकर तमाम तरह के आयोजन और जिनमें मुलायम सिंह यादव की फोटो लगाई गई, लेकिन वही बीजेपी के कार्यालय पर उनकी जयंती पर यह फोटो लगना थोड़ा लोगों को आश्चर्यचकित कर रहा है। लेकिन अब इस पूरे फोटो को आप देखिएगा। यह जो फोटो लगा है 85वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगाया गया, जिसमें नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और यह होर्डिंग बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता ने लगवाया है। बीजेपी के जिस कार्यकर्ता ने इस पोस्टर को लगवाया है, एक तरफ तो जहां बटेंगे तो कटेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे जैसे पोस्टर लगातार सुर्खियां बटोर रहे थे, चर्चा में थे, पोस्टर पॉलिटिक्स चल रही थी, वहीं मुलायम सिंह यादव के इस पोस्टर के आने से चर्चा तेज हो गई। ये जो पोस्टर है वो विवेक बालियान ने लगवाया है। इसमें जहां सबसे ऊपर मुलायम सिंह यादव की तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, उनके पास ही कमल का फूल जो चुनाव चिन्ह है बीजेपी का, वो नजर आ रहा होगा। और उसमें लिखा हुआ है श्रद्धेय नेताजी की 85वीं जयंती पर शत शत नमन। और उसके फिर साइड में लगा हुआ फोटो है अपर्णा यादव का। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक की पत्नी है, जिन्होंने 2022 में बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था, बीजेपी में शामिल हो गई थी। लेकिन अभी बीच में कुछ इस तरह की खबरें भी आई थी कि अपर्णा एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के कांटेक्ट में आ गई है। लेकिन उन सभी अटकलों पर अपर्णा यादव ने ही खुद विराम लगाया और उसके बाद उन्होंने महिला आयोग की उपाध्यक्ष के तौर पर उस पद को संभाल लिया। लेकिन अब ये जो पोस्टर लगाया गया, होर्डिंग जो लगाया गया, भले से ही उसमें अपर्णा यादव का फोटो हो, बीजेपी के ही कार्यकर्ता ने लगाया। एक तरफ तो जहां वो उन्हें श्रद्धेय जैसे बड़े शब्दों से और भारी भरकम शब्दों से सम्मान दे रहे हैं, उनकी 85वीं जयंती पर उन्हें शत शत नमन कर रहे हैं, उन्हीं के फोटो के पास में कमल के फूल का चिन्ह नजर आता है, चुनाव चिन्ह जो बीजेपी का है वो नजर आता है, बीजेपी के कार्यालय पर लगा हुआ है। तो अब दूसरी तरफ बीजेपी उनके विरोध में कैसे उतरेगी? क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी कहीं समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के लिए अगर इतना सम्मान है तो फिर उनको कैसे कोसेंगे? उनकी राजनीति पर कटाक्ष कैसे करेंगे? और इतने ही अगर वो श्रद्धेय हैं,
इतना ही उनकी जयंती पर अगर शत शत नमन है तो फिर उनकी विचारधारा से परहेज कैसे करेंगे? जो मुलायम सिंह यादव की राजनीति रही उसको लेकर भी लगातार कटाक्ष होता रहा। यह किसी से छिपा नहीं है कि उनकी राजनीति एमवाई समीकरण पर टिकी थी, यानी कि यादव और मुस्लिम पर। लेकिन बीजेपी की राजनीति में तो एम आता ही नहीं है, यानी कि मुस्लिम आता ही नहीं है। तो फिर वो इस विचारधारा से खुद को अलग कैसे करेंगे? अगर कोई आपके लिए श्रद्धेय हो चुका है, अगर आप किसी को शत शत नमन कर रहे हैं, तो फिर आप उसकी विचारधारा के विरोध में कैसे खड़े हो जाएंगे? या फिर राजनीति सिर्फ दिखावे की है, यानी कि अंदर खाने सब एक हैं, बाहर जनता को मूर्ख बनाने के लिए अलग अलग हो जाओ। अपर्णा यादव उनको अगर सम्मान दे रही हैं, उनका जुड़ाव अपने ससुर के प्रति रहा है, तो फिर बीजेपी ने अपने कार्यालय पर कैसे, लखनऊ के कार्यालय पर कैसे उनका होर्डिंग लगवा दिया? और बीजेपी का कार्यकर्ता ही उस होर्डिंग को लगवाता है, अपर्णा यादव भी नहीं कहती है, अपनी स्वेच्छा से लगवाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मन मुलायम सिंह यादव की तरफ झुकने लगा? अब इस बात पर भी सोचना बड़ा जरूरी है कि एक तरफ वो श्रद्धेय हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की विचारधारा से परहेज है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।